आपा, हम यहाँ फहद के रिश्ते के सिलसिले में आए हैं। फहद सना को पसंद करता है और मैं चाहता हूँ कि सना को आप हमारे घर भी आ दें। हाँ, अब तो मेरे बेटे के पास पैसा जो बहुत आ गया है, अब तो हर कोई उसे पसंद करेगा। और सना के बारे में बहुत कुछ सुन भी रखा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ होते ना तो पता चलता तुम्हें। मुझे यहाँ रहते भी ना सब कुछ पता है, आने की जरूरत नहीं थी मुझे वहाँ। तुम प्लीज जरा पप्पो को समझाओ, किस तरह से बिहेव ना किया करें लोगों के साथ। ठीक है, मानता हूँ कि हम ज्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन इतनी हैसियत है हमारी कि लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सके। जब तक तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ नहीं करोगे, मैं रास्ता नहीं छोड़ूंगी। राबिया, तुम मैं ठीक हूँ। हाँ, थैंक यू। कितनी पढ़ ली? क्या? ये किताब कितनी पढ़ ली? और हाँ, मुझे पता है आप ये किताब नहीं पढ़ रहे। इतनी देर से आपने एक भी सफ़ा नहीं पलटा। कोई बात है? अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर लो। नहीं, वो कुछ नहीं है। बताओ, जरा से भी तमीज नहीं है तुम्हें। मुंह खोलने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या कह रही हो। मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ और ऐसे ही करती रहूंगी। जिसको पसंद आता है आए, और जिसको नहीं पसंद आता ना, वो अपने कानों में रुई ठूस ले। बेगम घर आए हुए मेहमानों के साथ इस तरीके से सलूक नहीं करते हैं। आखिर वो हमारे अपने हैं, गैर नहीं है। क्या बातें की तुमने उनके साथ? मैं वही कर रही हूँ जो हमारे साथ होता आया है, और मैंने कुछ गलत नहीं किया। रिफत आपा भी तो हमारे साथ यही करती है ना, बड़ों से ही सीखते हैं हम। अम्मी, आपका मसला क्या है? साफ साफ बताएं मुझे। कुछ नहीं बेटा, हम लोग तो वैसे ही बातें कर रहे थे। आज तुम्हारी अम्मी ने सारी हदें पार कर दी। न जाने इसको क्या सुकून मिलता है ऐसी हरकत करने में। आप तो चुप ही करे ना। अब मैंने कुछ गलत नहीं किया है। रिफत आपा जैसे बड़ा हमें सराखों पे बिठा के रख। अम्मी, आपको मसला किससे? आप साफ साफ बता क्यों नहीं देती? अरे बेटा, किसी से भी नहीं है। तुम्हारे कहने पे गई थी ना मैं बात करने के लिए। मालूम तो है तुम्हें, गई नहीं थी क्या मैं? और इसी तरह से बात की होगी आपने कि रिश्ता जोड़ने के बजाय तोड़वा दिया आपने। शक कर रहा हो तुम अपनी माँ पर? देखो सरा, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। बेटे, तुम इसकी नाटक पे मत जाओ, ये उसकी पुरानी आदत है। आपको कहा ना चुप रहने को, मैं और फहद बात कर रहे हैं। अम्मी देखिए, मेरी बात साफ साफ सुन। एक बार बोलूंगा मैं, और आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप मेरी शादी सना से करवाएंगी या नहीं? ठीक है, अगर आप नहीं भी करवाएंगी तो ये शादी तो होगी, और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि इस शादी का आप हिस्सा बने या नहीं, और मुझे किसी से कोई शिकवा भी नहीं होगा। जलती रहेगा आप अपनी साग में। और ये जो आपको इस पैसे पे गुरूर है ना, जिस तरह से रातों रात कमाया गया है ना, तो रातों रात जा भी सकता है। और ये भी हो सकता है कि मैं शादी के बाद सना को यहां लाऊं और आपको पुराने घर वापस भिजवा दूं। देखिए, मेरी शादी तो सना से होनी है। आपके लिए बेहतर यही है कि आप इस खुशी का हिस्सा बन जाएं, वरना और भी तरीके हैं मेरे पास। सुन लिया? अब खामोश क्यों हो? उगलो ना जहर, हैं?
सना, सना, आई एम सो सॉरी सना, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तो अभी फोन क्यों किया तुमने? फिर से सुनाने का दिल कर रहा है? सना, मैंने माफी मांगने के लिए फोन किया। मम्मी का बात करने का तरीका ठीक नहीं था। अब वो फिर से ऐसा नहीं करेंगी, मैं सब ठीक कर दूंगा। कितनी बार तुम पे भरोसा करूं? कितनी बार मुझे ठेस पहुंचाओगे? कितनी बार मेरा भरोसा तोड़ोगे और मुझे यूं बीच राह में छोड़ के चले जाओगे? जवाब दो फहद, बोलो। प्लीज सना, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो। आई ट्रस्ट यू फहद, मगर तुम मुझे मौका ही नहीं दे रहे। सना, अब की बार ऐसा नहीं होगा। मैंने घर में बहुत क्लियर कट बात की है कि अगर आप लोगों ने मेरा रिश्ता नहीं करवाया तो मैं और सना खुद शादी कर लेंगे। और देखो यार, अम्मी के अलावा किसी को एतराज नहीं है इस रिश्ते से। मुझे ऐसा लगता है कि वो पुरानी बातें भुलाना ही नहीं चाहती। देखो फहद, ये आखिरी बार है, मैं अपनी अम्मी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। सना, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं खुद इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। ओके फाइन। अच्छा बताओ, आप खुश हो? अगर खुश हो तो आई लव यू बोलो। क्यों? किस खुशी में? हमारा रिश्ता जो हो रहा है उस खुशी में। हाँ तो जब होगा तब बोलूंगी, ऐसे मैं किसी को फ्री नहीं करा। अरे हम तो तुमसे फ्री होने के लिए यहाँ मरे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़त आपा, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। उस दिन कुछ ज्यादा बोल गई थी मैं। अब बच्चों की खुशी में ये छोटी छोटी बातें तो नहीं आनी चाहिए ना। हाँ सही कह रही हो बिल्कुल। अगर आपको बुरा लगा है तो माफी मांगती हूँ मैं आपसे, दिल से माफी मांग रही हूँ। इरादा नहीं था मेरा कुछ ऐसा कहने को। चलो कोई बात नहीं, मैं भी अपनी बातों पे शर्मिंदा हूँ। मेरा ख्याल है मुझे भी सब्र से काम लेना चाहिए था। ठीक है फिर एक दो दिन में चक्कर लगाते हैं हम आपकी तरफ रिश्ते की बात करने के लिए। हाँ हाँ, जब दिल चाहे आ जाओ, तकल्लुफ कैसा, तुम्हारा अपना ही घर है। खुदा हाफिज आपका। खुदा हाफिज। मैं जब भी अरहाम को देखती हूँ अपने दिल पर काबू नहीं रख पाती। दिल चाहता है छीन लूँ उसे इस दुनिया से, अपना बना लूँ, अपनी बातों में कैद कर लूँ। दिन ब दिन मेरे लिए अपने आप पर काबू करना मुश्किल होता जा रहा है। क्या करूं? जिसे मैंने दिल से चाहा था, अपने आप को किसी और के सुपुर्द कर देना मेरे लिए अब नामुमकिन हो चुका है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कुछ करना होगा। मैं इस तरह मनाहिल को कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। जब तक राबिया इस घर में है, वो हमें कभी सुकून से जीने नहीं देगी, और उसे दूर करने का कोई रास्ता भी नहीं है। मैं मनाइल से नाइंसाफी नहीं कर सकता। पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है। मुझे मनाइल के लिए कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। लेकिन क्या? हमें अलग होना होगा। हाँ, शायद यही सही रहेगा। मैं मनाहिल को लेकर अलग हो जाऊंगा। फोन पे तो सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर अब ये नाराजगी कैसे? देखना चाहती हूँ तुम मनाते हुए कैसे लगते हो। ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके लिए पहले सही से रूठना सीखना होगा। क्यों? क्योंकि रूठ के तो तुम और भी हसीन लगती हो। वरना रूठने वालों का तो चेहरा वो अजीब सा हो जाता है ना, मतलब चुड़ैलों टाइप में। व्हाट आई मीन,
मैं हमेशा से ऐसी ही लगती हूँ और तुम बहुत लकी हो जब मैं तुम्हारी किस्मत में आई हूँ। देखो सना, मुझे बताओ कि तुम खुश तो हो, क्योंकि मैं किसी किस्म की झूठी उम्मीदों पे किले नहीं खड़े करना चाहता। इतना सब कुछ हो गया है फिर भी डर सा लगा रहता है, अनजाना सा खौफ है। हमारी शादी हो जाएगी ना फहद? मुझे एक चीज बता, अब कैसी रुकावट? हाँ, अब तो तुम्हारी अम्मी भी नहीं है। मेरी अम्मी तुम्हारी फुफ्फो भी है। मेरी बात सुनो, इस वक्त तुम्हारा टॉपिक चल रहा है ना, तो कोई मसला नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। हरगिज नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता इस बात का। अम्मी प्लीज। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हें अपने आप से अलग होने की इजाजत नहीं दे सकती। तुमने ये बात सोची भी कैसे? और फिर क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ बताओ तो सही मुझे। देखो, कुछ छुपाओगे तो तुम्हारे दिल को दुख होगा बहुत। अम्मी, मैं मिनाहिल को खुश रखना चाहता हूँ, उसे खुश देखना चाहता हूँ। वो मेरी जिम्मेदारी है। उसे इस तरह मायूस देखकर अम्मी आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे दिल पर क्या गुजरती है उसे इस हाल में देखकर। मैं सब समझती हूँ। जिंदगी में तूफान आते हैं और इंसानों को उन तूफानों से डील करना आना चाहिए। देखो, जब तुम्हारे अब्बू गए थे तो मैं कितनी परेशान थी, लेकिन फिर जीना पड़ता है अपनों के लिए, अपनों की खुशी के लिए, और यही जिंदगी है। मनाहिल को तुम्हारी खुशी अजीज है, तुम खुश रहोगे तो वो भी खुश रहेगी, बस इतनी सी बात है। अम्मी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। इस घर में इतना कुछ हो चुका है कि मेरी बर्दाश्त बाहर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सबसे पहले मुझे ही घर छोड़ना चाहिए। और सना, उसके बारे में सोचा तुमने कुछ? अभी सना की शादी भी होनी है। तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम मुझसे अलग हो सकते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि अरसाम और असलम कैसे हैं। अम्मी, अगर मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। प्लीज अम्मी, मेरी बात मान जाइए। आप तो जानती है ना कि आपकी रजा के बगैर मैं कोई काम नहीं करूंगा। देखो, तुम मेरा जवाब सुन चुके हो। तुम और मनाहिल कहीं नहीं जा सकते। हाँ, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो बेशक जहां चाहो चले जाना, और अब इसके बाद तुम ये बात नहीं करोगे। खत्म हो गई ये बात, समझे? अरसाम, तुम्हें मेरी आंखों में क्या नजर आता है? मोहब्बत। किसके लिए? मेरे लिए। तो फिर मुझे छोड़ के इस सौतन को क्यों अटेंशन दे रहे हो? तुम्हें ये फाइल सौतन लग गई? बिल्कुल। अच्छा, फिर ये सौतन वाली फाइल्स हमारे बीच में नहीं आएंगी? खुश? बहुत। क्या हुआ? अल्लाह ने चाहा तो हमारी जिंदगी में ये खुशियाँ दोबारा आएंगी।
क्या हुआ राबिया, तुम खुश नहीं हो? क्या हुआ राबिया? ठीक है अब्दुल कदीर, मुझे इस रिश्ते पर कोई इतराज नहीं। जब हमारे बच्चे खुश हैं तो फिर हम भी उनकी खुशी में खुश हैं। आपा हम भी यही चाहते हैं कि बच्चे हमारे खुश रहें। हमारा क्या है, आज हैं कल नहीं है। जब तक जिंदगी है कम से कम अपना फर्ज तो पूरा अदा कर दें। हाँ ठीक कह रहे हो अब्दुल कदीर, मैं भी यही चाहती हूँ कि सना अपने घर चली जाए ताकि मेरी जिम्मेदारी बखूबी अदा हो जाए। राशिद भाई के कितने अरमान थे सना के लिए, काश के वो आज जिंदा होते तो कितने खुश होते। हाँ ये तो है, कल का किसे पता है कि वो कल का सूरज देख सकता है या नहीं। जिंदगी का एक पल का भरोसा नहीं है। देखो अब्दुल कदीर, जहेज के मामले में शर्माने की जरूरत नहीं है, जो भी चाहिए खुल के बता दो, अपना ही घर है ना। हाँ हाँ, जहेज के बारे में तो हमने ना नहीं आप ही बात करें। देखिए आपा, अल्लाह का दिया सब कुछ है, और वैसे भी ये बच्चों को बाहर रहना है। क्यों फात? जी जी अबू, अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे भी कोशिश की जा सकती है, अच्छी नौकरी मिल जाए तो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने और मनाहिल ने तो नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने और सना ने डिसाइड कर लिया है, जो भी होगा मिलके देख लेंगे। गरम चाय बनवाऊं अब्दुल कदीर? नहीं आपा, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ना आपा, अब बच्चों को मुनासर है, वो जैसा ठीक समझते हैं वैसा करें। हम तो बस सिर्फ उनको दुआ ही दे सकते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, ये जो भी फैसला करें हम तो अब सिर्फ राय दे सकते हैं और कुछ नहीं। फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे? नहीं अभी नहीं, मुझे असलम और साम और हम से बात करनी है, थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है आपा, जैसा आपको बेहतर लगे। इसे सिर्फ रस्मी इंतजार ही समझो, कल को बच्चों ने सब कुछ देखना है। अब राशिद तो रहे नहीं जो मैं उनसे मशवरा करूं, बच्चों से बात करके बताऊंगी। हाँ और वैसे भी बच्चों ने जब फैसला कर ही लिया है तो हम चाहकर भी मना नहीं कर सकते। नहीं आपा, इतनी जल्दी नहीं है, आराम से मशवरा करें। वहां तभी एक आध हफ्ता रहेंगे भी। आपा अगर बात पक्की होती है तो एक छोटी सी रस्म या फिर मंगनी कर देते हैं। ठीक है, मैं बच्चों से बात करती हूँ, मैं खुद भी अभी रिश्ते में ज्यादा देर नहीं लगाना चाहती। अल्लाह का शुक्र है, इसी बहाने तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज तो हुआ। मैं पुरानी को रो रही हूँ, तुम नई की बात कर रही हो। देखो राबिया, ये एहसास ना जिंदगी में बार बार नहीं होता। तुम दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया, दिल से अपना लिया, एक हो गए हो। मेरी बात करती हो तो मैं तो इसमें बहुत खुश हूँ। नहीं, दिल से नहीं, वो तो बस ऐसे ही। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, मैं बस यही कहना चाहती हूँ। अच्छा नहीं हुआ फायजा, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ अपने दिल को। मैं नहीं चाहती थी कि कोई डोर हो जो मुझे उसकी तरफ खींचे, और अब अगर मैं उसमें बंद गई तो कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगी। तुम आज़ाद क्यों होना चाहती हो? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। अरसाम कितना अच्छा लड़का है और तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, तुम्हारे लिए एक तरह से अपनी अम्मी के खिलाफ हो गया। देखो राबिया, ऐसे लड़के जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। मुझे मिला था, मैं उसकी हो भी गई थी, लेकिन वो मेरा ना हो सका। अरे यार, तुम्हारी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है, प्लीज बाहर निकलो यहाँ से। अब कोई रास्ता नहीं है फायजा, पहले तो फिर कोई रास्ता नजर आ रहा था, लेकिन अब तो जैसे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हों। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी हों। सब क्यों हुआ फायजा? पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। ऐसा मत सोचो राबिया, ये तो एक खुशगवार लम्हा है जिसे तुम खुद अजियत बनाने पर तुली हुई हो। देखो राबिया, वक्त हर मर्ज का इलाज है,
जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही तुम माँ बनोगी ना, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में होगा, तुम सब कुछ भूल जाओगी, ये एहसास भी और सब तकलीफें भी। वो मोहब्बत, वो एहसास, वो चाहत, ये सब वक्त की महदूद नहीं है कि बदल जाएं। मैं कभी नहीं भूल सकती। देखो, अरहाम को भूलने का एक तरीका है मेरे पास। एक बार, सिर्फ एक बार उसे दिल से कबूल कर लो। मेरा यकीन करो, तुम्हारी सब मुश्किलात ठीक हो जाएंगी। फायजा, मुझे तुम पर यकीन है लेकिन अपने जज्बात पर नहीं। लेकिन तुम ये नहीं समझ पाओगी, तुमने कभी मोहब्बत नहीं किया। दरअसल फहद वगैरह आए थे रिश्ते की बात करने, और गलती से सना का नाम लेते लेते मेरा नाम ले बैठा। अरहाम, प्लीज आप मुझ पे शक मत कीजिएगा। 2 लाख रुपए? रिफत फुप्पो को शौक है ना कि रिश्ता बराबरी वालों में होना चाहिए, तो अब आप उनको दिखाइए कि हम किसी से कम नहीं। जानती हो मनाइल, मैंने सना से शादी क्यों की है? ताकि यहाँ आ सकूं, तुमसे मिल सकूं, तुम्हें देख सकूं। जब